नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल मास्टर स्टडी क्लासेस पे एक बार फिर से गणित की कक्षाओं में स्वागत है। और हम निरंतर गणित विषय की कक्षाओं को लेकर चल रहे हैं। हमारी जो कक्षाएं हैं, आपको अगर आप कंटिन्यूटी रूप से इन पे बने रहते हैं तो आगामी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। और गणित विषय का जो डर आपके दिमाग में बैठा हुआ है, हम उस विषय के डर को आपके दिमाग से निकालने वाले हैं। चलिए, लास्ट जो टॉपिक था हमारा एलसीएम और एचसीएफ था, वो मैंने बेसिक क्लियर किया था। अब हम इस टॉपिक को टाइप्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इसमें एलसीएम एचसीएफ में बनता है, हम इस क्वेश्चन को लेंगे। क्वेश्चन है बेटा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वर्डिंग्स पे ध्यान देना है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 15, 20, 36, 48 से अलग अलग भाग दिया जाए। संख्या में भाग देना है। यहाँ पे एक वर्ड लिख रखा है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए एवं जिसमें भाग किन किन का देना, 15, 20, 36, 48 का भाग दें तो प्रत्येक दशा में क्या बचे, 8 शेष बचे। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, कभी भी आपका आता है स्मॉलेस्ट नंबर, लीस्ट नंबर और in which divisible, in which divide by 15, 20, 36 and 48, or then your in every condition you should get as a remainder 8। आपको प्रत्येक दशा में क्या बचे, 8 शेष बचे। तो उसमें आपको क्या ज्ञात करना है, इस कंडीशन में हमें आपको निकालना है क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। जब आपको कहा जाए एक तो छोटी से छोटी संख्या, दूसरा जिसमें जो वर्ड लिख रखा है और जिसमें भाग दिया जाए किन किन से, 15, 20, 36, 48। तो फर्स्ट ऑफ स्टेप रहेगा हमारा, वो रहेगा 15, 20, 36 और 48 का एलसीएम। फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 20, 36 एंड 48 एंड देन आफ्टर उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड करना है। क्या, 8 को ऐड करना, 8 को ऐड करना है उसमें, ठीक है। आफ्टर द एलसीएम, आफ्टर द गेटिंग एलसीएम। सो फर्स्ट आवर स्टेप इज एलसीएम 15, 20, 36 एंड 48। 15, 20, 36, 48 का जो एलसीएम है वो क्या आएगा। तो हमारा जो एलसीएम रहेगा वो रहेगा हमारा, जैसे कि हमने इसमें एलसीएम ज्ञात करने की फर्स्टली मैंने बताया था आपको, ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। और लॉन्ग डिवीजन मेथड में जो नंबर जो नंबर आपकी जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर्स को डिवाइड कर सकता है उसका हम पहले डिवाइड करेंगे। लेट्स टेक 2 को हम लेते हैं। 15 में डिवाइड नहीं जा रहा है तो 15 को ऐसे, 20 में डिवाइड जा रहा है तो 10, और 36 में डिवाइड जा रहा है तो 18 एंड 48 में डिवाइड जा रहा है तो 24। नेक्स्ट आपका रहेगा 2 से फिर से डिवाइड कर रहे हो आप। ये तो हमारा हो गया 15। 10 में आप डिवाइड दोगे तो कितना आएगा बच्चों, 5। यहाँ पे रहेगा हमारा 9 एंड यहाँ पे रहेगा हमारा 12। नेक्स्ट वन इज, सर आप 3 का डिवाइड कर सकते हैं। यस, 3 का डिवाइड कर लीजिए। 3 5 से 15, फिर से 5, 3 3 से 9, 3 4 से 12। अगेन अब जो भी नंबर आपके पास अप्रोक्सीमेट है वो सारे कॉमन नंबर ही है। 5 का डिवाइड कर लीजिए। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 एंड 4। 3 एंड 4 है वो हमारे कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर से तो इसमें अगर आप 1 1 बना रहे हो तो और बना लीजिए, अदरवाइज कोई नीड है भी नहीं। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा, हमारा एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 एंड 4 × 5। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 4 जा 20। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 4 9 जा 36 × 20। 36 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, वालों को आएगा 720। ये तो हमारा है एलसीएम। अब आपको प्रत्येक दशा में 8 शेष बचाना है। तो शेष तो जब बचेंगे जब आप भाग दोगे। ये यहाँ पे तो 720 तक तो कंप्लीट डिवाइड हो गया है। तो शेष बचाने के लिए जो हमारे 8 जो रिमाइंडर है वो इसमें ऐड हो जाएंगे एलसीएम में। तो हमारे इसमें संख्या क्या प्राप्त होगी, तो हमारी संख्या क्या रहेगी, हमारी अभिष्ट संख्या, रिक्वायर्ड नंबर। आपका जो एलसीएम है और उसमें कितना रिमाइंडर बच रहा है वो आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपका जो एलसीएम है और उसमें क्या रिमाइंडर बच रहा है वो हमारा ऐड हो जाएगा। तो आपका 720 + 8 आंसर रहेगा आपका 728। ये आपका आंसर रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सॉरी, ठंड लग गई है इसलिए थोड़ी सी खांसी वगैरह आ रही है, बट फिर भी मैं तबियत नरम होते हुए भी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
वो सब आप सबके लिए। और नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। अगर मैंने वैसे बहुत ही स्लो समझाया, अगर फिर भी अगर कोई इश्यू है तो आप वीडियो को पीछे के ओर ले जाके फिर से इसको देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीजें क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए साथियों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 63, 138 और 228 में भाग देवें। इस भाग देने पर प्रत्येक दशा में आपका समान शेष बचे। ठीक है, इट मीन्स आपको क्या ज्ञात करना है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, और जिससे आप भाग दे रहे हो, तो जिससे भाग दे रहे हो उस बड़ी से बड़ी संख्या से आपको इन संख्याओं में भाग देना है। किनमें? 63, 138 और 228, इनमें आपको भाग देना है। और इन एवरी कंडीशन, और प्रत्येक दशा में आपके पास जो बचने वाला है वह क्या रहेगा? समान शेष फल बचेगा। समान शेष फल बचेगा। इट मीन्स आपको क्या ज्ञात करना है इस प्रश्न में? इसमें आपको जो ज्ञात करना है वो क्या करना है? तो ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं ना, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, इसमें आपको शेष आपको दे नहीं रखा है, शेषफल नहीं दे रखा आपको। तो क्या ज्ञात करना है आपको? इसमें आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। जैसे कि आपकी प्रथम संख्या है वो है 63, ये इसमें मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं। दूसरी जो संख्या आपको गिवन वो है 138, और तीसरी जो संख्या आपकी वो है 228। आपको इस प्रश्न में क्या करना है? पहले इन दोनों का अंतर लेना है, पहली और दूसरी संख्या का। इन दोनों का अंतर कितना आएगा साथियों? 8 में से 3 घटाओगे तो आपको आएगा 5। ठीक है, फिर आप 13 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा? 75। सेम इधर भी वही दूसरी और तीसरी संख्या का भी क्या लेना है? अंतर लेना है। अंतर यहाँ पे क्या करना है? पहली दूसरी की संख्या का अंतर लेना है, और दूसरी में से जैसे हमने पहली संख्या घटा दी, सेम उधर तीसरी में से हमने दूसरी संख्या घटा दी। इधर अंतर लोगे तो भाई 8 में से 8 घटाओगे आपके क्या आएंगे? 0 और 2, यानी कि क्या लेंगे तो 12। 12 में से आप 3 घटाओगे तो कितने आएंगे? 9, और 1 में से घटाओगे तो 0। अब आपके पास जो ये अंतर आया है, इन अंतर का हमें क्या लेना? बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के केस में, और जिससे भाग भी देना है, तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है HCF, यानी मैं से। ठीक है, तो आप 75 और 90 का मैं से ज्ञात करने जा रहे हैं। 75 और 90 का आप HCF जो ज्ञात कर रहे हैं, इट मींस आपको जो भाग देना है इनमें वो जाएगा हमारा जैसे 3 का भाग जा रहा है, क्योंकि हमें इस केस में जब HCF देते हैं तो ऐसी संख्या का भाग देना है तो दोनों को डिवाइड करें। ठीक है, तो 75 में आप दोगे 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 दिए 9 और 0। नेक्स्ट आपका जैसे हमारा है 5, क्योंकि अब 3 का तो भाग जा नहीं रहा 25 में, 5 पंजे 25 और 5 छंगे 30, और इनके अलावा हमारे पास कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 5 और 6 को भी विभाजित कर दे या डिवाइड कर सके। तो हमारे पास जो हमारा HCF रिक्वायर्ड HCF आया वो आया है 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। अतः सॉल्यूशन क्या है हमारा? सॉल्यूशन अब हमारा है 15। ये हमारा जो आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो फिर से मैं इस क्वेश्चन को एक बार डिस्क्राइब करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा ब्रीफली। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 63 और 138 और 228 इनमें भाग देना है उस संख्या को। तो प्रत्येक दशा में आपका क्या बचना चाहिए? समान शेषफल। जब आपको शेषफल की क्वांटिटी नहीं दे रखी, शेषफल कितना बचे कितना नहीं बचे वो नहीं दे रखा, अगर समान शेषफल दे रखा है एवरी कंडीशन और उसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आपको यही तरीका है जो आपको इसका आंसर निकाल के दे सकता है। अदरवाइज आपके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, इसको हमें दोनों संख्याओं का अंतर लेना है, पहली दूसरी का, फिर वही सेम तरीका दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर लेना है, और जब उनका अंतर आ जाता है तो अंतर का क्या करना है? अंतर का हमें HCF ले लेना है, अंतर का HCF ले लेना है। ठीक है, ये हमारा अंतर का HCF हो जाएगा, अंतर का HCF। ठीक है, और अंतर का जब HCF लेंगे तो हमारे पास वो रिक्वायर्ड नंबर हमारा बच जाएगा। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 15 का भाग देख के तीनों संख्याओं में चेक करोगे तो हर कंडीशन में आपके पास जो शेषफल बचने वाला है वह सेम रहेगा। ठीक है, सो इसी कड़ी में हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर चल रहे हैं। अब क्वेश्चन का जो टाइप है थोड़ा सा उसमें चेंजमेंट हुआ है, सेम पिछला वाला क्वेश्चन तो वैसा ही है,
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35 व 63 को भाग दें तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। पिछले जो क्वेश्चन में हमें शेषफल की वैल्यू नहीं दे रखी थी और इस क्वेश्चन में हमें शेषफल की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है, 3 शेष बचे। तो ये वाला क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा इजी है। इसमें क्या करेंगे, जो हमारा शेषफल आपको दे रखा है इसको पहले दी हुई संख्याओं में से हम माइनस कर लेंगे। जैसे हमने जो संख्या हमारी बनेगी, पहली जो संख्या थी हमारी 35 थी, 35 में से बच्चों आपने 3 घटा दिया तो आपकी जो संख्या बन जाएगी पहले वाली वो बन जाएगी 32। और जो दूसरी संख्या थी बच्चों वो हमारी थी 63। और इस स्थिति में भी आप अगर इसमें से 3 को माइनस कर देते हो तो उसके बाद हमारा जो नंबर बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा 60। और अब आपको क्या ज्ञात करना है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए और जिससे और बड़ी से बड़ी जहां पे आ जाते हैं हमें आपको बता दिया हमने आपको कि वहां पे आपको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ही ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। 32 और 60 का एचसीएफ यानी मैं से ज्ञात करना आपको, और 32 और 60 का जो हमारा मैथ है वो रहेगा जिसे हमने पहले दिया भाग 2 का, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 तीन 6, फिर से हमने भाग दिया 2 अट्ठे 16 और 15। ठीक है, अब ऐसे हमारे पास कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को क्या कर सकती है, विभाजित कर सकती है। 8 और 15 को कोई भी, क्योंकि 8 और 15 दोनों ही क्या है, को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 दूनी 4 एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4। तो अभिष्ट संख्या जो हमारी आई है, इस प्रश्न का जो जवाब रहेगा, अभिष्ट जो संख्या रही है, रिक्वायर्ड नंबर दैट इज 4, ये हमारा आंसर रहेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जो है पिछले वाला जैसा है, पिछले वाले में था प्रत्येक दशा में समान शेष बचे और इसमें है प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो जब शेष दे रखा है तो हम क्या करेंगे, पहले शेषफल को माइनस कर देंगे, रिमाइंडर को माइनस कर देंगे गिवन नंबर में से, और देन आफ्टर हम उसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहले हमने संख्याओं का अंतर निकाला था। 3 संख्या दे रखी तो तीनों संख्याओं हमने क्या निकाला था, अंतर निकाला था। और अंतर निकालने के बाद जो उनका अंतर आया, पहली दूसरी संख्या का अंतर, दूसरी तीसरी संख्या का अंतर, और अंतर का हमने क्या लिया था, एचसीएफ लिया था। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलसीएम एचसीएफ की जो हमारी क्वेश्चनों की कड़ी चल रही थी उसमें हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आके आ रहा है सामने, वह आ रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6, 8 और 9 का पूरा पूरा भाग भी चला जाए तथा पूर्ण वर्ग भी हो। इसमें 2 कंडीशन लगा दी है। एचसीएफ एलसीएम के साथ साथ इसको मिसलेनियस बनाते हुए एक और कंडीशन लगा दी है, पूर्ण वर्ग भी हो तथा छोटी से छोटी और जिसमें। ठीक है, तो छोटी से छोटी और जिसमें से तो आपको वर्ड से समझ में आ गया होगा क्या है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। और यहाँ पे बोला है एक और पूर्ण वर्ग भी हो, तो जो आपका एलसीएम निकल के आया वह क्या होना चाहिए कि स्क्वायर रूट भी होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साथियों क्या निकालना हमें, सर हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। किन किन का, 6, 8 और 9 का, इनका हमें निकालना है एलसीएम। फर्स्ट हम इसमें देते हैं भाग दे रहे हैं 2 का, 2 दिए 6, 2 चौके 8 और 9 में हमारा भाग नहीं जा रहा है। फिर 3 का दे रहे हैं तो 3 एकम 3, 4 में नहीं गया भाग, 3 दिए 9। नेक्स्ट हमारा रहेगा 3 से फिर से भाग देंगे तो 4 और 1। अब हम जैसे भाग दे रहे हैं 4 का। ठीक है, एलसीएम क्या है हमारा एलसीएम जो आ रहा है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4। ठीक है, 4 एक खुद में पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, 3 गुना 3 कितने हुए, 9, यानी यहां से भी हम एक इनका स्क्वायर रूट कर सकते हैं, 4 का वर्गमूल कर सकते हैं, 3 गुना 3 का वर्गमूल कर सकते हैं, बट हम 2 का वर्गमूल नहीं कर सकते क्योंकि सर इसके पेयर में तो एक नंबर नहीं है, एक कम नंबर इसके जोड़े में कम है। हमारे पास एक अगर 2 और होता तो हम इसको कह देते सर ये जो है संख्या पूर्ण वर्ग है। तो अगर इसको हमें पूर्ण वर्ग में बनाना होता तो हम क्या करते, तो सर हमारे पास 2 और होते हैं, यानी हमारा जो एलसीएम आया वो आया है 3 दूनी 6, 6 दिए 18 और 18 चौके 72। और अगर हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है
पूर्ण वर्ग, यानी इसके साथ जो हमारी सेकंड कंडीशन है परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें इसको दो पेयर कम है ना, उसी को ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का पेयर कम था इसलिए हमने इसको 2 से और गुणा कर दिया। अब 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 144। इट मींस हमारी जो रिक्वायर्ड नंबर रहेगा, हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है जो हमारे दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 6 8 9 का, जिसमें 6 8 9 का पूर्ण भाग भी जा रहा है, पूरा भाग भी जा रहा है और पूर्ण वर्ग भी है। तो 144 जिसका स्क्वायर रूट होता है हमारा 12। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का लघु लघुत्तम समापवर्त, इट मींस एलसीएम कितना है 42 84, ये तो है आपका एलसीएम। और मैसे यानी एचसीएफ, और एचसीएफ कितना है 34 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या आपको दे रखी है 204, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आपकी एक इसमें लेस है और मैस है, यानी एचसीएफ और एलसीएम के बीच में होता है रिलेशन। दो संख्याओं का अलग क्वेश्चन आता है, क्या रिलेशन होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। इसमें आपको कुछ भी पूछ सकता है, तीन चीजें आपको देगा और पूछ कुछ भी सकता है। जैसे इसमें आपको यहाँ पे दे रखा पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या नहीं दी, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, आपसे दूसरी संख्या पूछ ली है। या हो सकता है दोनों संख्याओं का गुणनफल दे और एलसीएम और एचसीएम में से एक दे और एक ना दे, और एलसीएम एचसीएफ में से कोई भी एक पूछ ले आपसे। ठीक है, या फिर हो सकता है भाई दोनों संख्या दे और एलसीएम एचसीएफ में से कोई भी एक दे और आपसे वो पूछा जाए। तो इनमें क्या करना है, जो आपको ज्ञात करना है ना उसको, जो ज्ञात करना है उसको, जैसे एलसीएम ज्ञात करना है तो एचसीएफ को इधर भाग में भेज दें। अगर आपको पहली संख्या दे रखी दूसरी नहीं कर रखी तो पहली संख्या को आप इधर भाग में भेज दें, दूसरे साइड में भेजोगे तो भाग में जाएगा। तो उन दोनों का गुणा और जो भी आपको ज्ञात करना है उसके साथ वाला भाग में भेज देंगे। ठीक है, जैसे इसमें हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, सेकंड नंबर ज्ञात करने तो एलसीएम और एचसीएफ का तो करना है हमें गुणा। एलसीएम है 4284 और एचसीएफ है 34, और संख्या जो हमारी पहली वह है 204 और इसका करना हमें सॉल्यूशन। तो अब आप इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करोगे फिर इसमें भाग दोगे तो आप क्या होगा, टाइम वेस्ट। सबसे सिंपल है, अगर 20 तक पहाड़े आते हैं आपको 20 तक टेबल आती है तो इसको डिवाइड वगैरह करके इसको फिनिश करें। जिसमें इसको 4 से सिंपली, सबसे छोटा है जीवे में 4 से कर रहा हूं, बट प्रैक्टिस करेंगे तो आप बड़े नंबर्स तक भी पहुंच जाएंगे। 4 पंजे 20, 4 एकम 4, इसमें 4 एकम 4, 2 में भाग नहीं जा रहा तो 0, 4 7 28 और 4 एकम 4। ठीक है भैया, ये 34 और ये 51 है तो दोनों 17 के पहाड़े में आते हैं, 17 के मल्टीपल है, 17 दूनी 34 और 17 ये 51। ठीक है, यहाँ पे 3 का भाग जा रहा है तो 3 से फिर से विभाजित कर ले इसको, 3 एकम 3, 3 3 9 और बच गया 1 और 7, 17 हो गए, 3 पंजे 15 बचे 2, 1 3 7 21, तो 357 गुणा 2। आप इसको गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 11, 3 दूनी 6 और 1 7। तो आपकी जो संख्या आई है वो आई है 714। तो ये हमारा दूसरी संख्या आपकी निकल के आ गई है। इसी टाइप के अकॉर्डिंग 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसी से 3 या 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के अकॉर्डिंग। वो केवल आप इस फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हो, इसी फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हो। ये हमने आपको फॉर्मूला दिया है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। बाकी जो बच गए हैं क्वेश्चन, मंदिर की घंटी वाले, भाई मंदिर की घंटी बजती है, धावक एक साथ दौड़ते हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे नेक्स्ट वीडियो सेशन में आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारा कंटेंट सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।